नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा। आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे, आखिर डिप्टी सीएम ने क्यों कहा कि जो अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ते हैं वो है लालू प्रसाद। फिर हम जानेंगे ईडी ने किस तौर पे कहा कि केजरीवाल दिल्ली शराब नीति को बनाने में सीधे तौर पर शामिल थे। फिर हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की नई योजना क्या है। बुलेटिन के आखिरी में बात करेंगे एमपी सरकार क्यों और कितना कर्ज लेगी। मगर इस सबसे पहले एक झलक सुर्खियों पर। जेल में आजम से 1.5 घंटे तक मिले अखिलेश, कहा आजम को मिलेगा न्याय, वक्त में है ताकत। वरुण पर कहा हमारे दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। बीजेपी की चौथी सूची की घोषणा हो गई है और इसमें 15 नाम शामिल हैं। तमिलनाडु से 14 उम्मीदवारों को नामांकित किया गया है। पुडुचेरी की एक सीट पर राज्य के गृह मंत्री लड़ेंगे चुनाव। दिग्विजय सिंह अपनी राजगढ़ सीट से लड़ेंगे चुनाव, कहा हमें पार्टी के निर्देशों का पालन करना होगा। मुझसे कहा गया है कि मुझे चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए। भोपाल में बीजेपी कार्यालय के बाहर आपका विरोध प्रदर्शन, उन्होंने कहा केजरीवाल को झूठे मामले में गिरफ्तार किया गया। जीटी के फायदे और नुकसान, गुजरात की बेहतरीन टीम पेस अटैक में खल सकती है शमी की कभी। बिहार बोर्ड आज घोषित करेगा इंटर का रिजल्ट की घोषणा शिक्षा मंत्री और बोर्ड अध्यक्ष करेंगे। होली के बाजार पर भी चढ़ा राजनीति का रंग, दिख रहा पीएम का क्रेज। मोदी पिचकारी और मुखौटे की डिमांड हो रही। इस बार लालटेन चिराग को बुझाएगा, सिंबल मिलने पर बोली अर्चना। जमुई में राजद की लोकसभा सीट से लड़ेंगे चुनाव, बोली ये मेरी मां का घर है, कोई टक्कर में नहीं। स्पॉटलाइट गोल्ड लोन राहत नहीं समस्या बनाता जा रहा है। स्पॉटलाइट गोल्ड लोन राहत नहीं समस्या बनता जा रहा है। सरकार इसके खिलाफ उठा रही है कदम, फ्रॉड से बचे। आज होगी प्रकाशित स्वतंत्र वीर सावरकर सुभाष चंद्र बोस के परपोते ने फिल्म पर आपत्ति जताई, प्रोपेगेंडा मानी गई। 2 फिल्मों की कमाई 345 करोड़। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही अब सियासी बयानबाजी तेजी हो गई है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। इस बीच डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने राजद सुप्रीमो लालू यादव पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा है कि टिकट बेचने में लालू यादव ने अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ा। पहले अपनी बेटी की किडनी ली और उसके बाद लोकसभा चुनाव का टिकट। डिप्टी सीएम ने कहा कि जो अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ा हो उसका नाम है लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद टिकट बेचने में माहिर खिलाड़ी हैं। सम्राट के बयान पर लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि ओछी सोच और ओछी चरित्र वालों की हर ओछी बात का जवाब जनता के बीच जनता जनार्दन की अदालत में दूंगी। सही गलत का फैसला जनता करेगी। ईडी ने शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार दोपहर 2 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। उनके रिमांड पर सुनवाई जारी है। जांच एजेंसी ने 10 दिन की रिमांड मांगी है। साथ ही सीएम को इस मामले का मास्टरमाइंड बताया। ईडी ने कहा कि केजरीवाल दिल्ली शराब नीति को बनाने में सीधे तौर पर शामिल थे। 2 बार कैश ट्रांसफर किया गया, पहले 10 करोड़ और फिर 15 करोड़ दिए गए। केजरीवाल पंजाब और गोवा चुनाव के लिए फंडिंग चाहते थे। गोवा चुनाव में 45 करोड़ रुपए इस्तेमाल हुआ। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी बड़ा दांव खेलने जा रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सभी 11 लोकसभा क्षेत्रों में महिलाओं से नारी न्याय गारंटी के फॉर्म भरवा सकती है। कांग्रेस ने इस योजना के तहत महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देने का वादा किया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने रायपुर स्थित राजीव भवन में विभाग प्रमुखों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ली। लोकसभा में मिलकर काम करने की अपील की है। लेटर वर्क और आरोप प्रत्यारोप के बीच रूठों को मनाने सीनियर नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। घर घर जाकर रूठे नेताओं को मनाया जाएगा। साथ ही पायलट ने कार्यकर्ताओं को पसंद का प्रचारक देने की भी बात कही है। डॉक्टर मोहन यादव सरकार मौजूदा वित्त वर्ष में एक बार फिर 27 मार्च को 3 अलग अलग तरीके से 5000 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। इसे 20, 21 और 22 साल में अदा करेगी। इसे मिलाकर जनवरी से अब तक कर्ज के रूप में ली गई राशि 20,500 करोड़ हो जाएगी। वित्त विभाग ने नए कर्ज के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस भारी भरकम कर्ज से सरकार मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, कर्मचारियों, पेंशनर्स को दिए जाने वाले 4% महंगाई भत्ते की राशि की अदायगी करने समेत अन्य विकास कार्यों को अमली जामा पहनाएगी। इसके अलावा अन्य योजनाओं के खर्च और निर्माण कार्यों के लिए भी कर्ज के रूप में ली गई राशि का उपयोग किया जाएगा।